नमस्कार दोस्तों, बोदीवाली कोचिंग सेंटर यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम 400 प्रश्न कंप्लीट कर चुके थे। अगला प्रश्न हम करेंगे, साप्ताहिक पत्रिका भारत निर्माण के संपादक कौन थे। साप्ताहिक पत्रिका भारत निर्माण के संपादक चंद्रभान गुप्ता थे। अगला प्रश्न है, राज्य के किस स्टेडियम में प्रथम हॉकी एस्ट्रो टर्फ पार्क का निर्माण किया गया। तो ये नेहरू स्टेडियम में किया गया। नेहरू स्टेडियम है, ये गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण है वो मुरथल सोनीपत के अंदर है। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर के मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी। तो फिरोज शाह तुगलक ने गोहाना के मंदिरों को फिरोज शाह तुगलक ने तुड़वाया था। अगला प्रश्न है, 1809-10 में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था। तो 1809-10 में हरियाणा अंग्रेज़ों के अधीन चला गया था। 1803 के अंदर सुरजी अंजन गांव की संधि के बाद मराठों ने हरियाणा अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। यह हरियाणा पंजाब की संयुक्त राजधानी है। इसके अंदर टोटल 56 सेक्टर है। इसके अंदर सेक्टर 13 नहीं बनाया गया क्योंकि 13 का आंकड़ा अशुभ माना जाता है, इसलिए चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 13 का निर्माण नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, झांसी का अस्सीगढ़ का किला कब बनाया था। पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया था। इसमें यह पूछा गया कि झांसी का अस्सीगढ़ का किला पृथ्वीराज चौहान द्वारा कब बनाया गया। तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा 12वीं शताब्दी में बनाया गया। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिसे त्राइन की लड़ाई बोलते हैं। एक तो 1191 में और एक 1192 में। जो 1191 में हुई उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। सेकंड लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से हरियाणा का लोक नृत्य है। तो यश गान है, ये कर्नाटक का है। बिहू असम का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो एक शेष बचता है गिद्दा, वो हरियाणा का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है। हिंदी के प्रथम साहित्यकार चौरंगीनाथ को माना जाता है। अगला प्रश्न, ज्योतिसर किसके लिए प्रसिद्ध है। ज्योतिसर सरोवर है वो कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में एनजीओ द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा सेमिनार कब आयोजित किया गया। तो यह सेमिनार 6-7 जुलाई 2017 को किया गया था। अगला प्रश्न, हरियाणा सरकार ने किस भी खाद्य पदार्थ के साथ किसी तरह के मिश्रण को प्रतिबंधित किया है। यानी कौन सा पेय पदार्थ तथा खाद्य पदार्थ के साथ किसी तरह के मिश्रण को प्रतिबंधित किया गया है, वो है नाइट्रोजन है। ये चिप्स वगैरह पैकेटों में भरी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जब हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। उस समय पहले चुनाव आयुक्त थे KV सुंदरम। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री इस ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो पहले आएगा बंसीलाल, फिर BD गुप्ता, देवीलाल और भजनलाल। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध कहानी लेखक विशंबरनाथ कौशिक प्राय खालिस्तान लिखते थे जो मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए। तो उन्होंने लिखे थे दुबे जी के पत्र। अगला प्रश्न है, हरियाणा में शराब की खपत के तहत लाइसेंस प्राप्त है। तो हरियाणा में शराब की खपत खालिस्तान के लिए लाइसेंस प्राप्त है वो पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 है।
निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल फतेहाबाद से खुदाई में मिला? तो फतेहाबाद में खुदाई से हड़प्पा स्थल बनावाली मिला, जिसे RS वशिष्ठ ने इसकी खुदाई की थी। अगला प्रश्न है 31वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो जितने भी सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेलों का आयोजन होता है वो फरीदाबाद के अंदर होता है। इनकी शुरुआत 1987 में की गई थी। अगला प्रश्न है पेयजल और स्वच्छता के केंद्रीय मंत्री हाल ही में हरियाणा दौरे पर थे, वे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। यानी हमें पूछा गया है कि केंद्र में स्वच्छता और पेयजल मंत्री कौन है, तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। अगला प्रश्न है हमारा निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं शिवाय घग्गर हरियाणा राज्य की नदी है, दोहान हरियाणा राज्य की नदी है, इंदौरी हरियाणा राज्य की नदी है, लेकिन कोटला झील है वो मेवात के अंदर है, ये नदी नहीं है। अगला प्रश्न है प्रभाकर वर्धन राजवंश का प्रथम राजा था जिसने अपनी राजधानी स्थापित की। थानेसर यह कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है, वहाँ पर प्रभाकर वर्धन ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। अगला प्रश्न है हमारा हरियाणा का शीतला माता का मंदिर किस वास्तुशिल्प पर्यटन पर डिजाइन किया गया है? तो ये राजस्थानी शिल्प पर्यटन पर डिजाइन किया गया है। शीतला माता मंदिर गुरुग्राम जिले के अंदर है। यह चेचक की देवी मानी जाती है। इसकी पूजा करने पर चेचक नामक रोग ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात पहली बार वर्ष 900 का आंकड़ा पार हुआ। तो ये 2016 के अंदर 900 का आंकड़ा हरियाणा के अंदर पार कर गया है। अगला प्रश्न है हमारा राज्य में शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है? तो 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है शिक्षकों की भर्ती के लिए। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है? पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद ये सभी हरियाणा की कमिश्नरी है। अगला प्रश्न है कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में है? कालका उपमंडल है वो पंचकूला राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा जिला साउथ रेंज के अंतर्गत आता है? तो रेवाड़ी जिला है वो साउथ रेंज के अंदर आता है। गोहाना नगर प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था? ये गवन गोहाना के नाम से जाना जाता था, गोहाना नगर। अगला प्रश्न है हमारा हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 कलेंगा गांव रोहतक के अंदर हुआ था। इन्होंने कहा था कि मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा अंबाले जिले का क्षेत्रफल कितना है? अंबाले जिले का क्षेत्रफल 574 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है अंबाला जिला। अगला प्रश्न है तोशाम में अति प्राचीन हिंदू मंदिर किस देवता से संबंधित है? तोशाम में अति प्राचीन हिंदू मंदिर है वो विष्णु जी का मंदिर है। अगला प्रश्न है हमारा भारत के लिए मुक्केबाजी में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक किसने हासिल किया? तो ये विजेंद्र सिंह ने किया था। यह ओलंपिक 2008 के अंदर बीजिंग के अंदर खेले गए, उसमें इन्होंने पदक हासिल किया था। गलत युगम का चयन करना हमें काबुली बाग ये पानीपत के अंदर है, नवग्रह कुंड ये कैथल के अंदर है, जल महल नारनौल के अंदर है, ज्योतिसर सरोवर है वो अम्बाड़ा के अंदर नहीं है, वह कुरुक्षेत्र के अंदर है। प्राचीन काल में बहादुरगढ़ नामक नगर किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में बहादुरगढ़ नगर का नाम सरफाबाद था। अगला प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार अम्बाड़े जिले की जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार अम्बाड़े जिले की जनसंख्या 11 लाख थी। छोटे बच्चों के मुंडन हेतु प्रसिद्ध मेला है श्याम जी का मेला। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? तीज नृत्य है वो महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है। अगला प्रश्न है हमारा मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मार्कंडेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है किस नृत्य में थाली और ढोलक बजाया जाता है?
तो ये घूमर नृत्य, इसके अंदर थाली और ढोलक बजाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यमुनानगर ज़िले का क्षेत्रफल कितना है? यमुनानगर ज़िले का क्षेत्रफल है 1768 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में सांगों की शुरुआत कब से मानी जाती है, यानी कब हुई? हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत 1715 के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की जनसंख्या इस प्रकार है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की जनसंख्या है 15 लाख। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो हरियाणा का मैदानी भाग है वो समुद्र तल से 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कारगिल विजय ऑपरेशन 1999 में कितने सैनिक शहीद हुए हरियाणा से? तो हरियाणा से 80 सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी, अपना बलिदान दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, समाचार वाचक मीमांसा मलिक का संबंध किस जिले से है? तो यह सोनीपत जिले से संबंधित है। प्रसिद्ध दुर्गा भवन मंदिर किस जिले में है? प्रसिद्ध दुर्गा भवन मंदिर है वो कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, जिसे धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पानीपत जिले की स्थापना। यह एक ऐसा जिला है जिसकी स्थापना 2 बार की गई थी। 1 नवंबर 1989 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा बोर्ड द्वारा +2 की परीक्षा बार किस वर्ष आयोजित की गई? पहली बार ये इस प्रकार है प्रश्न कि शिक्षा बोर्ड द्वारा +2 की परीक्षा किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो ये 1987 के अंदर शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, रणदीप हुड्डा किस जिले से संबंधित है? रणदीप हुड्डा है वो रोहतक जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, नारनौल क्षेत्र के तीनों ओर किस प्रदेश की सीमाएं लगती है? नारनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यह राजस्थान से तीनों ओर से घिरा हुआ है। इस प्रकार से हमने 50 प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट किया। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताएं और लाइक और शेयर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद। आप